स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि नवंबर 2020 मंथ के रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स रहे, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आज इंक्लूड किया गया है। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आप वीडियो की ओर और पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट टायर पार्क ऑफ इंडिया सेटअप इन स्टेट, यानी कि भारत का सबसे पहला टायर पार्क आपका किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल में इसको बनाया जा रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और बेसिकली टायर पार्क है क्या, तो वेस्ट टायर्स जितने भी होते हैं आपके व्हीकल्स के, उसको रीयूज करके जो है एक पार्क का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। जिससे जो है आपका कि एक तो वेस्ट मटेरियल का आपका यूज हो गया, रीयूज, और दूसरी बात क्या है कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी इससे जनरेट हो जाएगी, यानी कि डबल इससे जो है मुनाफा होने जा रहा है। जो चीज़ कचरे में जाके वेस्ट हो जाती है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, उसको ही रीयूज़ करके और बल्कि उससे जो है आमदनी का जरिया भी बनाया जाएगा सरकार के लिए। तो वेस्ट बंगाल में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के बारे में बेसिक डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ग्रुप डी एग्जाम में जैसे पूछी जा सकती हैं आपको। तो वेस्ट बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, यहाँ पे मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, यानी कि IIFFB 2020 जो अवार्ड दिया गया, ये मरणोपरांत दिया गया आपका ओमपुरी जी को, यानी कि जो बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर रह चुके हैं, इनको ही इस बार का इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 का अवार्ड दिया गया। उसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में कि फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट मोर देन 1000 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल मैचेस, यानी कि T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो है 1000 से ज़्यादा छक्के लगाने का जो कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है, ये कर दिया गया है क्रिस गेल जी द्वारा। इन्होंने जो है 1000 से ज़्यादा सिक्सेस लगा चुके हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में और सबसे पहले क्रिकेटर ये बन चुके हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि कंट्री दैट प्रोड्यूस बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जो देश रहा वो है USA। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका वेस्ट बनता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो आता है आपका, वो आपका USA उसमें टॉप पे है प्लास्टिक वेस्ट के मामले में। और USA की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट आपके नवनियुक्त यहाँ पे हुए हैं आपके जो बिडेन, जो 46 नंबर के आपके प्रेसिडेंट बने USA के। और बात करें यहाँ पे करेंसी क्या है, तो US डॉलर जो है इनकी करेंसी है। देन आपका बात करते हैं कि इंडिया बाय 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम फ्रॉम कंट्री, यानी कि भारत सरकार जो है अपनी इंडियन आर्मी के लिए सर्दी से बचने के लिए 11,000 कोल्ड वेदरिंग क्लोथिंग सिस्टम खरीदने जा रहा है। किससे, तो USA से खरीदने जा रहा है और 11,000 की मात्रा में खरीदने जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स एस्टेब्लिशमेंट डे ऑन 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को जिस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस जो है अभी मनाया है, तो वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। और इस बार 2020 में इसने जो है अपना 65th यानी कि 65वां जो है इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया। और बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल की, तो भोपाल इनकी राजधानी है। CM यानी कि मुख्यमंत्री यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी हैं और आपकी जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल जी, जो एडिशनल चार्ज में, क्योंकि ये यूपी की भी जो है गवर्नर है। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू गिव एंट्री इन UPSC एग्जाम्स फॉर ट्रांसजेंडर, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि UPSC में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका अब दे दिया है। किस स्टेट ने, सबसे पहले तो आसाम ऐसा राज्य बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है UPSC एग्जाम में बैठने की जो है अनुमति दे दी है। बात करें आसाम की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। CM है यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जी और गवर्नर है आपके जगदीश मुखी जी। देन चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एमिलिया रोमैग्ना ग्रांड प्रिक्स 2020, यानी कि F1 की एक ग्रांड प्रिक्स है जिसका नाम है एमिलिया रोमैग्ना। और एमिलिया रोमैग्ना बेसिकली है क्या, ये एक नॉर्दर्न इटली का एक रीजन है, उसका नाम है एमिलिया रोमैग्ना, तो वहीं पे ये हुई है। और इस ग्रांड प्रिक्स 2020 को इस बार किसने जीत लिया है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया, जो आपके मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। उसके बाद आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडियन स्टेट या यूटी रिसेंटली बैंड सेल ऑफ लूज सिगरेट एंड बीड़ी, यानी कि खुली सिगरेट की और बीड़ी की बिक्री पर जिसने अब प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो आपका बन गई है आपकी भारत की राजधानी दिल्ली, जिसने पूर्णतः जो है सिगरेट और बीड़ी की खुली बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और बात करें यहाँ पे CM कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। और यहाँ पे जो गवर्नर का प्रावधान ना होके, क्योंकि यूटी है यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे LG का प्रावधान है। तो LG कौन है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके अनिल बैजल जी दिल्ली के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है आपका, तो सुनामी के प्रति जो जागरूकता का दिवस हर साल मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। देन आपका बुक है एक जिसका नाम है टिल वी विन, तो ये जो कोरोना
जो अभी स्थिति आई थी उस पर बेस्ड ये बुक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया जी। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है टिल वी विन। तो ये आपको नाम याद रखना है बुक का, इनके राइटर का नाम रख जो है याद रखना है। और किस पर बेस्ड ये है तो ये भी आपको क्या पता पूछ ले जाए, तो कोरोना जो स्थिति आई उस पर ये बेस्ड है। उसके बाद आपका बात करें कि कैरेट नेवी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन कंट्रीज इंडिया एंड, यानी कि जो है कैरेट नाम की एक नेवी एक्सरसाइज हुई है, यानी कि नौसेना अभ्यास हुआ है कैरेट नाम से। तो ये किस कंट्री के बीच में हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये आपकी एक्सरसाइज हुई है, नवल एक्सरसाइज। और इसमें कैरेट की फुल फॉर्म आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है, जो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में नवल एक्सरसाइज हुई है। अब बात करें बांग्लादेश की कैपिटल की, तो ढाका इनकी कैपिटल है, करेंसी है टका, पीएम है यहाँ पे शेख हसीना और प्रेसिडेंट है आपके अब्दुल हामिद जी। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जेसी डैनियल प्राइज फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम फिल्म्स गिवन टू, यानी कि मलयालम मूवीज में अपना लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो है जेसी डैनियल प्राइज इस बार किसको दिया गया, तो हरिहरन जी को दिया गया है, जो एक फेमस मलयालम फिल्म डायरेक्टर है। इसके बाद आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है आपको, यानी कि कैंसर जो बीमारी है इसके प्रति जागरूकता का जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, यह मनाया जाता है आपका 7 नवंबर को। आगे, और कंबाइंड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, यानी कि एक जो है कंबाइंड तटीय सुरक्षा अभ्यास जो है जिसका नाम सागर कवच है, ये इस बार कहाँ पे किया गया, तो उड़ीसा स्टेट में किया गया। और बेसिकली इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसके ही हर साल बाद जो है अब इसको उस दिन से करा जाता है इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम सागर कवच है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मुंबई अटैक के बाद जो एक एक्सरसाइज स्पेशली इसको देखते हुए मद्देनजर करते हुए एक्सरसाइज की जाती है, तो इसका नाम क्या है, तो सागर कवच इसका नाम है, जो इस साल उड़ीसा में इसको किया गया। और बात करें उड़ीसा की कैपिटल की, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, सीएम है यहाँ पे नवीन पटनायक जी और गवर्नर है आपके गणेश जी लाल जी। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडियन कॉमिक सुपर हीरो सिलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यानी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है आपका गंगा से जुड़ी हुई गतिविधियों को जो है उसको साफ सफाई रखना, उसको स्वच्छ निर्मल रखने के लिए जो एक गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं ये आपके एक चाचा चौधरी, आपको पता है फेमस कॉमिक्स है इंडिया की, चाचा चौधरी और साबू के नाम से है, तो उसमें जो जो चाचा चौधरी हैं इनको ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि रिसेंटली तेजपुर लीची गॉट जीआई टैग ऑफ शोनितपुर लोकेटेड इन स्टेट, यानी कि आपका असम की जो लीची है तेजपुर लीची, और असम के सोनितपुर में, और सोनितपुर में जो है तेजपुर लीची को जो है इस बार जीआई टैग जो है दे दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो है असम की फेमस चीज़ों में अब ये शुमार हो गई है कि तेजपुर लीची जो है कहाँ पे आपकी लोकेटेड है, तो असम में। उसके बाद बात करें कि पर्सन न्यूली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी कि अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया क्या नवनियुक्त आपके राष्ट्रपति अब जो है 1 तारीख से 2021 से अब पदभार ग्रहण कर लेंगे आपके यूएसए के जो बिडेन, जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे आपके कहाँ के, यूएसए के। और बात करें इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे कौन बना है, तो अभी कमला हैरिस जी जो है भारतीय मूल की हैं, और पहली महिला उपराष्ट्रपति ये बन गई है आपकी यूएसए की, जिनका नाम है कमला हैरिस। उसके बाद बात करें कि हॉर्नबिल फेस्टिवल्स रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन इंडिया स्टेट, यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमेशा से ये जो है मतलब टॉप मोस्ट अच्छा लगने वाला जो है एग्जामिनर को क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका किस स्टेट में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। बात करें नागालैंड की कैपिटल की, तो कोहिमा इनकी कैपिटल है, सीएम है यहाँ पे नेफ्यू रियो और गवर्नर है आपके आर एन रवि जी। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि स्टेट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इट्स 20th एस्टेब्लिशमेंट डे ऑन 9 नवंबर, यानी कि अभी मैंने आपको बताया 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था, और अब मैं बात कर रहा हूँ कि 9 नवंबर को जिस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया वो है आपका उत्तराखंड स्टेट, जो एक हिमालयन स्टेट है। और इसने अपना जो है 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया, इस बार जो है 2020 में इसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो है इसको 9 नवंबर 2000 को जो है सेपरेट करके जो है अलग राज्य का गठन किया गया था उत्तराखंड नाम से। उसके बाद बात करें आपका, इसकी कैपिटल है देहरादून, और अभी रिसेंटली इसकी एक समर कैपिटल ही बनाई गई है जिसका नाम है भराड़ी सैंड या गैर सैंड भी उसे कहा जा सकता है। और सीएम है यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है आपके बेबी रानी मौर्य जी। द नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पेरिस मास्टर्स 2020 टाइटल इस बार का टेनिस का किसके द्वारा जीता गया है, तो डेनियल मेदवेदेव जो रसिया से हैं, इन्होंने इस बार पेरिस मास्टर 2020 का जो है टेनिस टाइटल जीत लिया है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड साइंस डे कब फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है, तो पीस और डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड साइंस डे आपका मनाया जाता है 10 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि बुक है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बॉलीवुड एक्टर हैं आपके अनुपम खेर जी, और इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है लॉकडाउन में
इनके द्वारा, जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है हर साल। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है हर साल नेशनल एजुकेशन डे। उसके बाद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार का किसको दिया गया है? तो फेमस राइटर एंड ऑथर हैं जो रस्किन बॉन्ड है, इनको ही इस बार का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। देन आपका बात करें इस बार 2020 का जो आईपीएल सीजन था वो किसके द्वारा इस बार जीत लिया गया है? तो मुंबई इंडियंस ने इसको जीत लिया गया है। और किसको हराया इन्होंने? तो फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तो आपको एग्जाम में विनर ना पूछ के रनर अप भी कई बार पूछ ले जा सकता है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि मुंबई इंडियंस जो है आपकी विनर रही और रनर अप रही आपकी दिल्ली कैपिटल्स 2020 सीजन में। और मुंबई इंडियंस के द्वारा जो है पांचवी जीत ये थी, यानी कि पांचवी बार इस बार जो है 2020 में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का टाइटल जीत लिया है। तो ये सब आपको फैक्ट याद होने चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि 2021 इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन इंडियन स्टेट, यानी कि 2021 का जो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल है ये कहाँ पे आपका हेल्ड किया जाएगा इस बार? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसको हेल्ड किया जाएगा 2021 का इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। और बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, लखनऊ इनकी राजधानी है। सीएम है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। और सबसे फेमस फैक्ट है आपका कि यहाँ पे डिप्यूटी सीएम भी हैं और दो हैं, तो इनका नाम क्या है? केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं आपका कि आई एम नो मसीहा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सोनू सूद पर बेस्ड ऑटोबायोग्राफी है इनकी। जो भी इन्होंने बेहतर कार्य करे लॉकडाउन में, कई जो है मजदूर लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, बेसहाराओं को आपका बहुत ही इन्होंने हेल्प करी। उस कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा था उससे हो रही परेशानियों से जो जूझ रहे थे उनकी काफ़ी हेल्प इन्होंने की, सोनू सूद जी ने, जो बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं। और इन्हीं की अब ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम स्टेब्लिश इन स्टेट, यानी कि भारत का सबसे पहला जो है चंदन का एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? मैसूर में मनाया जा रहा है। और मैसूर आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। तो अगर हमने कर्नाटका की बात करी तो हमें बेसिक डिटेल्स इसके बारे में पता होनी चाहिए कि इसकी कैपिटल है बेंगलोर, यहाँ पे सीएम है बीएस येदुरप्पा जी और गवर्नर है यहाँ पे वजुभाई बालाजी। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 14 नवंबर को जो है, यानी कि चिल्ड्रन डेज के दिन पर ही जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे को भी मनाया जाता है 14 नवंबर। और इस बार की इसकी थीम रही नर्स एंड डायबिटीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 गिवन टू पर्सन, यानी कि इस बार का जो 2020 का है वो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसको दिया गया? तो सदत रहमान जी को दिया गया, जो मात्र 17 साल की अभी इनकी उम्र है और बांग्लादेश से ये हैं। और किसके लिए दिया गया? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए। इसको जुड़ते हुए काफ़ी इन्होंने ऐप डेवलप किए ताकि साइबर सिक्योरिटी की जा सके, जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे बचा जा सके। तो इसके फील्ड में कार्य करने के लिए जो है सदत रहमान जी को इस बार का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का दिया गया। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट राइटर टाइटल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स गिवन टू, यानी कि इस बार जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे यंगेस्ट राइटर का जो टाइटल है वो किसको दिया गया? तो अभिजीत गुप्ता जी को दिया गया। और इनकी बुक है हैप्पीनेस, उसी के लिए इनको जो है इस बार का सबसे यंगेस्ट राइटर का अवार्ड दिया गया, टाइटल दिया गया बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बुक हाउ टू बी अ राइटर, यानी कि अभी मैंने आपसे ऊपर बात करी थी रस्किन बॉन्ड जी के बारे में, और इनकी एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू बी अ राइटर। तो आपको इसके राइटर और इसकी बुक का टाइटल याद होना चाहिए कि हाउ टू बी अ राइटर जो बुक है ये लिखी गई है आपकी रस्किन बॉन्ड जी द्वारा। देन आपका उसके बाद बात करते हैं कि फार्मूला वन की टर्की ग्रांड प्रिक्स इस बार 2020 की किसके द्वारा जीती गई? तो वही लुइस हैमिल्टन ने इसको भी इस बार जीत लिया है, टर्की ग्रांड प्रिक्स को, फार्मूला वन की, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं आपके। देन आपका मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का टाइटल किसके द्वारा इस बार जीत लिया गया है? तो डस्टिन जॉनसन जो आपके यूएसए से हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इस बार गोल्फ का जो है मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का जीत लिया गया है। चलते हैं आपका आगे, बात करते हैं कि हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ गॉड हनुमान जी एस्टेब्लिशिंग, यानी कि हनुमान जी जो आपको पता है भगवान, इनका एक सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू, सबसे ऊंचा स्टैच्यू आपका कहाँ पे अब बनाया गया है? तो 215 मीटर का जो है बनाया गया है कर्नाटका के हम्पी में। तो आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई 215 मीटर की हाइट है। हनुमान जी का ये स्टैचू है जो आपका कर्नाटका के हम्पी जगह पे बनाया जाएगा। उसके बाद बात करें कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 का इस बार किसको दिया गया है? तो ऋचा चड्ढा जी को जो है, ये जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, इनको ही भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 का दिया गया। देन बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि 2020 का जो है बुकर प्राइज इस बार किसने जीता? तो डगलस स्टुअर्ट का इस बार का जो है 2020 का बुकर प्राइज इनको दिया गया, इनके नॉवल सगी बहन के लिए। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है
कि रिसेंटली हाई कोर्ट डिक्लेयर मैरिज ऑफ कजन्स इलीगल, यानी कि कजन्स की मैरिज को इलीगल घोषित कर दिया गया है आपका किस हाई कोर्ट द्वारा? तो पंजाब एंड हरियाणा ने घोषणा कर दी है कि जो आपका कजन्स के यानी कि चाचा के बच्चों का या मामा की तरफ से बच्चों के आपस में जो है आप मैरिज नहीं कर सकते, ये जो है आपका इलीगल प्रूफ कर दी है, घोषित कर दी गई है बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एनसीसी एस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 22 नवंबर को हर साल एनसीसी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 72nd स्थापना दिवस मनाया गया 2020 में। इसकी स्थापना आपकी 1948 में भी थी और मोटो इसका बहुत मेन है, तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है इसका मोटो है एनसीसी का, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ ईस्ट इंडिया ओपन इन, यानी कि जो आपका है पूर्वोत्तर भारत यानी कि ईस्ट इंडिया का सबसे पहला जो आपका एक स्पेशल गौ के लिए जो हॉस्पिटल बना दिया गया है, ये आपका बना दिया गया है डिब्रूगढ़ में जो आपका असम में है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो सुरभि आरोग्यशाला इसका नाम रखा गया है, जो असम के डिब्रूगढ़ में आपका बना दिया गया है काउ हॉस्पिटल ईस्ट इंडिया का सबसे पहला। उसके बाद बात करें कि आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर प्राइज इस बार का किसको दिया गया है? तो नसीरुद्दीन साज जो बॉलीवुड के एक्टर है इनको दिया गया है इस बार का आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर प्राइज। और उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि 21st लाल बहादुर शास्त्री प्राइज इस बार का किसको दिया गया है 21वां नंबर का? तो ये सुधा मूर्ति जी को दिया गया है, जो एक वेल नोन राइटर और फिलांथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि परोपकारी हैं, वगैरह में काफ़ी आगे रहते हैं समाज सुधार में, समाज के भले के लिए। तो उसी को फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है जो परोपकारी होता है, यानी कि आपका मैंने एक इसमें इंक्लूड कर दिया है, इंग्लिश की भी आपको तैयारी करा दी है साथ साथ कि फिलांथ्रोपिस्ट अगर आपको एसएससी किसी एग्जाम में मतलब आ जाता है तो उसको मतलब होता है परोपकारी। और फेमस राइटर भी हैं जिनका नाम है सुधा मूर्ति, और इन्हीं को इस बार का जो है 2020 का 21st लाल बहादुर शास्त्री प्राइज दिया गया। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एटीपी टू 2020 का जो है टेनिस का, ये किसके द्वारा जीत लिया गया इस बार? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीत लिया गया है, जो आपके रशिया कंट्री से हैं। और इन्होंने ही 2020 का जो है एटीपी टूर टेनिस टाइटल जीत लिया है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन आर्मी स्टार्ट ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान टेररिस्ट, तो नेम्ड, यानी कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं घुसपैठी हैं इनके खिलाफ इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चालू कर दिया है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन 500। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑपरेशन 500 जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है और अगेंस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ जो है किया गया है। बात करें नेशनल मिल्क डे आपका कब मनाया जाता है हर साल भारत में? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इन्हीं की जो है बर्थ एनिवर्सरी 26 नवंबर को जो है नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, क्योंकि दूध क्रांति लाने में इन्होंने जो है काफ़ी अपना योगदान दिया था, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड टाइटल किसको दिया गया इस बार? तो विराट कोहली जी को बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए जो है आर अश्विन को इस बार का आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड टाइटल दिया गया है, यानी कि डिकेड से मतलब है 10 साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना जाता है, जो विराट कोहली को दिया गया बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए दिया गया आर अश्विन को। तो आपको सेपरेट करके भी पूछा जा सकता है, और ऑप्शन में ज़्यादातर सेपरेट ही पूछा जा सकता है कि बैटिंग का पूछ लेगा तो आपको विराट कोहली, या ऑप्शन में आर अश्विन ना हो तो विराट कोहली या ऑप्शन में होंगे, और विराट कोहली ना हो तो आर अश्विन होंगे। ठीक। और अगर दोनों होंगे तो आपको सेपरेट पूछा जाएगा कि बैटिंग के लिए किसको दिया गया। तो ये आपको जो है चीज़ों को याद करने के साथ जो है इनके फैक्ट भी पता होने चाहिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको विराट कोहली अगर ऑप्शन में दे देता, इसलिए मैंने आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों बताया है कि अगर आपको वहाँ पे बॉलिंग का आ जाए तो आप तो भी करेक्ट आंसर टिक लगाएं, और बैटिंग का आ जाए तो भी करेक्ट आंसर टिक लगाएं। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक आता है और डायरेक्टली आपको प्लेयर ऑफ द डिकेट पूछ लिया जाता है तो फिर दोनों ऑप्शन में ना आके सिर्फ एक ऑप्शन में आएगा, तो उस पर आपको टिक लगाना है। तो ये चीज़ें भी आपको जो है समझनी पड़ेंगी उस एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद बात करते हैं आपका कि रिसेंटली अ फेमस फुटबॉलर डाइड बिलोंग्स टू कंट्री अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना के बहुत ही फेमस फुटबॉलर जो रह चुके हैं, जिनको द गोल्डन बॉय के नाम से भी हम जानते हैं, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया। तो इनका नाम क्या था? डियागो मैराडोना। और आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डियागो मैराडोना जिनका रिसेंटली अभी डाइड हो गए हैं, तो किस कंट्री से ये थे? तो अर्जेंटीना से थे, और किस नाम से इनको जाना जाता है? द गोल्डन बॉय के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि द पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी रिसेंटली जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है, इनका नाम है ग्रेग बार्कले। बात करें आईसीसी की स्थापना की, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स का दुबई में है, और सीईओ हैं आपकी आईसीसी की मनु सानी। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि डीआरडीओ डेवलप्ड हैवीवेट टॉर्पीडो नेम्ड एज, यानी कि टॉर्पीडो जो आपका सबमरीन से लॉन्च किया जाता है या सबमरीन के खिलाफ लॉन्च किया जाता है तो उसको टॉर्पीडो कहा जाता है। और डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली इसको एक हैवीवेट टॉर्पीडो को है डेवलप किया है जिसका नाम क्या है आपका? वरुणास्त्र। तो डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वरुणास्त्र जो डीआरडीओ डेवलप इसके द्वारा किया गया है ये क्या है? तो टॉर्पीडो है।
बात करें डीआरडीओ की स्थापना की तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके हैं जी सतीश रेड्डी जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ का मोटो, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका जो है मोटो, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो साइंस स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, या संस्कृत में शायद इसमें आता है तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आता है। ये भी आपको याद रखना है, तो ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही शायद पूछा जाएगा, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस मोटो ऑफ डीआरडीओ। उसके बाद बात करें कि कंट्री गॉट टॉप रैंक इन फीफा फुटबॉल रैंकिंग, यानी कि फीफा फुटबॉल रैंकिंग में जिस कंट्री की सबसे पहली रैंक आई है तो वह है आपकी बेल्जियम। बात करें सेकंड रैंक पे फ्रांस रहा और थर्ड पे आपका ब्राजील रहा। और इंडिया की पोजीशन इस रैंक में फीफा की फुटबॉल रैंकिंग में 104th है एट प्रेजेंट में। उसके बाद बात करें कि कैम्ब्रिज डिक्शनरीज 2020 वर्ड ऑफ द ईयर इस बार किसको चुना गया, तो कैम्ब्रिज यानी कि जो आपकी इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरीज 2020 का इस बार का वर्ड रहा क्वारंटाइन, जो बहुत ही सुर्खियों में रहा, आपको भी पता है। तो इस बार कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2020 ने अपना 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर जो इसी को चुना है, क्वारंटाइन को। देन आपका इंडियन आर्मी स्टार्ट अ साइकिलिंग प्रोग्राम इन, यानी कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली एक साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो कहाँ पे किया है, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे किया है। क्योंकि जो 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, इसी की जो है देखते हुए, इसी को मेमोर करते हुए जो है इस बार 1971 ही किलोमीटर ये साइकिल चलाई जाएगी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे बाय इंडियन आर्मी। और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट मैं आपको बताऊं तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है एट प्रेजेंट में, एमएम नरवणे जी हैं, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे इनका पूरा नाम है। और 28 नंबर के ये जो है आपके आर्मी चीफ हैं भारत के। तो ये लास्ट पॉइंट था आज की वीडियो का। और एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये सारे पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। अभी आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम्स आपके चालू हो चुके हैं। और अब जो आपके गुड्स कार्ड वगैरह के और भी आपके जो मोस्ट जिसमें आपके फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 28 से चालू होने जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर। और मैं भी मेरे भी कुछ एग्जाम्स में तो क्या पता शायद अगला वीडियो थोड़ा लेट हो जाए इसी के चलते, क्योंकि खुद को भी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो शायद अगला वीडियो मंथली करंट अफेयर्स का लेट हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में माफ़ी चाहूँगा। और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं उसको कोशिश पूरी करूँगा कि टाइम टू टाइम अपडेट रहूँ मैं वीडियो के साथ, ताकि मेरे साथ आपकी भी तैयारी हो सके और आपके साथ मेरी भी तैयारी हो सके। तो फिलहाल के लिए आपको यही कहना चाहूँगा, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए गुड लक और जय हिंद। धन्यवाद।